नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन भारद्वाज। छत्तीसगढ़ में कुछ महीनों बाद निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरे जिले में संपन्न हो चुकी है। लेकिन इस आरक्षण प्रक्रिया को लेकर पिछड़ा वर्ग समाज में ऐतराज जताया है, जिसको लेकर आज बस्तर बंद बुलाया गया। आज पिछड़ा वर्ग समाज के बस्तर बंद का व्यापक असर भी देखने को मिला। पिछड़ा वर्ग समाज का कहना है कि इस चुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज की सीटों को काटा गया है। आरक्षण की प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग समाज को नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस ने कहा कि बस्तर और सरगुजा दोनों आदिवासी क्षेत्रों में आरक्षण इस सरकार में बिना क्षेत्रों के परीक्षण के लागू किए गए हैं। यहां ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हुआ है। वहीं इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है वो सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन राज्य सरकार ने किया है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ये है कि डेडिकेटेड आयोग का गठन किया जाए, ट्रिपल टेस्ट किया जाए और उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाए। हमने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। आयोग की अनुशंसा सरकार ने मंजूर की है, उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर स्थानीय बयानबाजी आपको सुनाते हैं। बस्तर सरगुजा दोनों आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण जो ये सरकार ने, मुझे लगता है कि बिना इन क्षेत्रों के परीक्षण किए लागू किए हैं, तो इन आदिवासी क्षेत्रों में हमारे ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हुआ है। चाहे नगर पालिका नगर निगम की बात कर ले या पंचायत क्षेत्रों में बात कर ले, पूरी तरह से पंचायतों में जीरो आरक्षण होने की स्थिति में है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बस्तर सरगुजा में इस बिना अध्ययन किए वहां के लोगों को गुमराह करती रही है। और आज जब ये परिस्थितियां स्पष्ट हुई तो ओबीसी वर्ग कल भी आंदोलन हुआ और आज चक्का जाम और पूरी बस्तर बंद का आह्वान किए हैं। और इस तरह के एसटी एससी ओबीसी को सरकार आपसी में लड़ाना चाहती है। स्थानीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने किया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ये है कि डेडिकेटेड आयोग का गठन किया जाए, ट्रिपल टेस्ट किया जाए और उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सर्वोच्च न्यायालय के पालन में हमने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। आयोग की अनुशंसा सरकार ने मंजूर किया और उसके आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति जनजाति के बाद अधिकतम पहले फ्लैट 25% पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। अब जनसंख्या के हिसाब से अधिकतम 50% तक भी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिल सकता है। यह अनुशंसा आयोग की थी। इसी पैटर्न पर मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, इतने राज्यों में इसी तरह की व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। गंधर्व देवेंद्र पांडे बीजेपी के प्रवक्ता और अनिल सिंह चौहान कांग्रेस के प्रवक्ता, दोनों इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत अनिल सिंह चौहान आपसे ही कर रहा हूं। दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आरक्षण को लेकर बात कही गई थी, राज्य सरकार कह रही है कि उसी की अनुपालना की गई है, फिर आखिर कांग्रेस के लिए परेशानी किस बात से है?
चंदन जी, आपको, हमारे साथी पैनलिस्ट को और इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। चंदन जी, बहुत सीधा सा सवाल है। देखिए, जी। अरुण साव जी जो बात कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो खुद स्वीकार करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्रकरण में जो आदेश दिया उसको पूरे राज्यों को लागू करने के लिए कहा। लेकिन साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो आप चाहें तो इसको स्थिति के अनुसार लागू कर सकते हैं, पिछड़ी व्यवस्था में भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुदेश थे, निर्देश थे, वो ये थे कि आप एक स्पेशल पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करें, और ट्रिपल टेस्टिंग की बात थी। अब इस ट्रिपल टेस्टिंग को समझना है चंदन जी, ट्रिपल टेस्टिंग जमीन पे होनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हमारे पास ट्रिपल टेस्टिंग के लिए समय नहीं है। और आप इस इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शक भी ध्यान से सुन ले, किसी घर में कोई सर्वे वाला व्यक्ति नहीं गया। वो सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट था। बिना सर्वे के दूषित आंकड़ों के साथ हवाबाजी करके पिछड़ा वर्ग के अधिकार को मारा गया, और इस सरकार ने यह कागज पर दिखा दिया कि हमने ट्रिपल टेस्टिंग कर ली। आज जो बस्तर और अंबिकापुर में हो रहा है वो दूषित प्रक्रिया के कारण हो रहा है। एक तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भी अवमानना हो रही है, और एक वर्ग विशेष का भी यही हो रहा है। इन लोगों ने एसी कमरे में बैठकर अपने हिसाब से व्यवस्था बना ली, कागजों को तैयार कर लिया कि हमने ट्रिपल टेस्टिंग कर ली। ये बेहद चिंता का विषय है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इन्होंने धार्मिक संघर्ष की स्थिति विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में पैदा की, अब ये जाति वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने के लिए आतुर है। भारतीय जनता पार्टी कानूनों और नियमों के हिसाब से चलना ही नहीं चाहती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस आदेश की आड़ ले रहे हैं उसी की खुलेआम अवहेलना भी कर रहे हैं। देखिए, ये नगरीय निकायों में, चाहे बिलासपुर हो, रायपुर हो, आप किसी भी शहर में चले जाइए, भौतिक सत्यापन कर लीजिए, एक भी घर में कोई व्यक्ति नहीं गया सर्वे करने। सब मतदाता सूची लिए, कोई बनाया, कोई अपने मन से रिपोर्ट कर दिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक आंकड़ा भेज दिया, और हवाई में एक आरक्षण की प्रक्रिया लागू कर दी गई। इससे इस पिछड़ा वर्ग समाज को बहुत नुकसान पहुंचा है, और यही चीज आपको अंबिकापुर में देखने को मिल गई। और सारे प्रदेश में आने वाले दिनों में इस चीज की आपको एक विरोध, एक प्रोटेस्ट इस समाज का जरूर देखने को मिलेगा। और ये दूषित प्रक्रिया है, इससे न सिर्फ पिछड़ा वर्ग को बल्कि दूसरे वर्गों को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हवाई में तैयार किया गया आंकड़ा है, दूषित प्रक्रिया से तैयार किया गया आंकड़ा है। जी, मैं गंधर देव पांडे जी को भी चर्चा में जुड़ लेता हूं। पांडे साहब, आरोप यह है आप लोगों पर कि कोई ट्रिपल टेस्टिंग की नहीं गई, और आप लोगों ने आनन फानन में अपने चुनाव के लाभ के लिए यह फैसला लिया है। देखिए, जिस प्रकार से ये फैसला माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार लिया गया है, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन होता है उसमें मतदाता सूची हर 3 महीने में अपडेट होती है। उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है, जो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर शहरी क्षेत्र हैं जहां ओबीसी की आबादी ज्यादा है एससी एसटी के कंपैरिजन में, वहां उनको 50% तक का रिजर्वेशन भी मिल रहा है। और जहां ये बस्तर सरगुजा की क्षेत्र की बात है तो वहां पर आबादी के अनुपात के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार की एक व्यवस्था खड़े करने का जैसा एक डायलेमा था, उस पे काम करने का कार्य सरकार ने किया है, और इसमें एक आयोग का गठन करके आयोग के सुझाव अनुसार इसको किया गया है। इसमें हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष निषाद जी हैं, उनकी भी सहमति है, सभी लोगों की सहमति थी। अब आज की स्थिति में आप देखेंगे तो रायपुर क्षेत्र हो गया, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, भिलाई हो गया, इन सभी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा भी मिल रहा है। और जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान करने के लिए प्रयासरत है भारतीय जनता पार्टी। पूर्ण रूप से किसी का भी अहित ना हो, ऐसा हमारा प्रयास है। लेकिन गंधर जी, सवाल यह है कि क्या वाकई में आप लोगों के पास ये विकल्प था कि अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसी में चुनाव होते और उसके बाद पूरी तरीके से चीजों को देखकर तब आप इसे लागू करते? देखिए, विभिन्न राज्यों में लगभग 10 से 12 राज्य हैं, पड़ोस में तेलंगाना है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, तो वहां पर भी आप देखेंगे तो ये प्रक्रिया लागू हो चुकी है, झारखंड में भी लागू है। तो इस प्रकार की चीजें विभिन्न राज्यों में हो चुकी है, 12 से 13 राज्य में ये सारी चीजें चालू हो चुकी हैं। तो छत्तीसगढ़ ने भी इसी दिशा में काम करने का प्रयास किया है। सभी राज्यों ने स्टार्टिंग में इसको किया। मध्य प्रदेश में जब ये कोर्ट में केस गया था
उस समय न्यायालय ने इसके निर्देश दिए थे, उसको समय हो चुका है, उसी के आधार पर कार्य करने का ये काम हुआ है। बता अनिल जी, आपने सुना किस तरीके से पांडे साहब कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला था उसको हुबहू हमने लागू किया है, और तेलंगाना में थोड़ी बीजेपी की सरकार है, वहां तो आपकी ही सरकार है, वहां भी तो ये फैसला लागू कर दिया गया। देखिए चंदन जी, जिन प्रदेशों में लागू किया गया कहीं आपको विरोध के स्वर नहीं दिखे होंगे। इवन कुछ भाजपा शासित राज्यों में भी उतना विरोध नहीं हुआ। कारण है कि संतुलन बनाया गया। आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इसको समझना होगा। देखिए खुद यहां पर विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि मतदाता सूची के अकॉर्डिंग बनाया गया। देखिए ट्रिपल टेस्टिंग में सिर्फ मतदाता सूची नहीं है, भौतिक सत्यापन भी होना चाहिए कौन सा वर्ग कितना है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कुछ इलाके पिछड़ा वर्ग बाहुल्य भी है, वहां लाभ मिलेगा। अरे साहब, जीरो कहीं नहीं हो सकता। पिछड़ा वर्ग की आबादी बस्तर में भी है और शहरों में विशेषकर है। आपने उनको जीरो की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। देखिए जो असंतुलन की स्थिति की बात कर रहे हैं कि दुर्ग में ज्यादा मिल जाएगा साहब, बस्तर वाले शांत रहे, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात देखिए कि एक तरफ राज्य सरकार ने आनंद फानन में ट्रिपल टेस्टिंग कर ली और दूसरी तरफ अध्यादेश भी ला रहे हैं साहब 6 महीने के लिए हम चुनाव को बढ़ा सकते हैं। ये इनके पास कोई ठोस प्लानिंग या कार्य योजना ही नहीं है। ये पहले इस विधेयक को लाते। हालांकि देखिए कांग्रेस पार्टी इस विधेयक के पूरी तरह विरोध में है, गैर संवैधानिक है। स्थानीय निकाय स्वायत्त संस्था होती हैं और उन संस्थाओं में प्रशासक बैठाने की जो कोशिश भाजपा द्वारा चुनाव को दूषित करने के लिए की जा रही है, वो स्थानीय निकायों के लोकतंत्र को किल करने जैसा है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या भी करनी है स्थानीय निकायों में, और आनंद फानन में ट्रिपल टेस्टिंग भी करनी है। खुद यहां भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं साहब मतदाता सूची से मिला लिए। तो देखिए जो असंतुलन बन रहा है, और ये कह रहे हैं साहब किसी शहर में ज्यादा मिल जाएगा, कहीं कम मिल जाएगा। हमारा कहना यह है कि जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि आप ट्रिपल टेस्टिंग करिए और जहां जितना उचित है उतना दीजिए। असंतुलन की बात क्यों? ये वर्ग संघर्ष जो पैदा करने की स्थिति बन रही है, इसको शरद जी ऐसे समझना होगा कि मान लीजिए कहीं पिछड़ा वर्ग 90% है और आप उनको 20% वहां आरक्षण देते हैं क्योंकि आपने भौतिक सत्यापन किया ही नहीं है, ट्रिपल टेस्टिंग की नहीं है, तो बट नेचुरल है उतनी बड़ी आबादी तो नाराज होगी कि साहब हम इतनी बड़ी आबादी में और आप हमको 50% तक भी नहीं दे रहे हैं, आप 20% दे रहे हैं, या हो सकता है ये दूसरे वर्ग को वहां दे दें। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिना गैर जिम्मेदाराना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरकत की है। और देखिए जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं इसमें सरकार पर पूरी तरह निर्भर होता है आयोग, और सरकार को पूरे आंकड़े जुटाने होते हैं, उसके माध्यम से चीजें तैयार होती हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, चुनाव को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर जो संवेदनहीनता भाजपा ने दिखाई है, उसी का परिणाम है कि आज बस्तर में अशांत माहौल हो गया है। वहां का पिछड़ा वर्ग समाज अपना अधिकार मांग रहा है, हक मांग रहा है, और आपको पूरे छत्तीसगढ़ में तस्वीर दिखाई देगी जब आरक्षण की प्रक्रिया पूर्णतः पूरी हो जाएगी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीनता से इस तरह से ये तिहरी नीति अपना रहे हैं। कभी कहते हैं हमें चुनाव लेट भी कराना है, कभी कहते हैं आनंद फानन में आरक्षण की टेस्टिंग भी करना है, कभी कहते हैं घर में बैठ के या ऑफिस में बैठ के इन्होंने टेस्टिंग कर ली। ट्रिपल टेस्टिंग ऐसे नहीं होती साहब। बताइए कैसे ट्रिपल टेस्टिंग होती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संवेदनहीनता की। बताइए पांडे जी, आप लोगों ने ट्रिपल टेस्टिंग ढंग से की नहीं और फिर आप लोगों ने जो है वो इस फैसले को लागू कर दिया। देखिए हमारे साथी बड़े भाई अनिल सिंह चौहान वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनकी बातों का मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं। इनका शासन था छत्तीसगढ़ में, तब इन्होंने क्वांटिफाइबल डाटा की मांग की थी, उसके लिए इन्होंने सर्वे भी कराया था। वो क्वांटिफाइबल डाटा आज तक ये सार्वजनिक नहीं कर सके। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो वायरल भी हुई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार और जो अधिनियम लाया गया है चुनाव का आगे करने का, वो जो चुनाव की प्रक्रिया में बार बार जो आचार संहिता लगती है जिसके कारण लोक कार्यों का अहित होता है, उसको कहीं ना कहीं कम प्रभावित करें और विकास के कार्य ज्यादा तेजी से निरंतर चलते रहें, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। और इसके साथ ही साथ अभी हमारे भाई बोल रहे थे आरक्षण के विषय पर, तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास जो आरक्षण को लेकर के रहा है, उसमें जब आप देखेंगे इनके पूर्व प्रधानमंत्री जी ने ये तक के स्टेटमेंट दे दिया आरक्षण के लाभार्थी द्वयम दर्जे के नागरिक होते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता जिनके पूर्व प्रधानमंत्री की रह सकती है, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आज इस विषय पे उस समाज के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से और इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों को ये जरूर यकीन दिलाना चाहूंगा, किसी भी हमारे ओबीसी भाई, एससी भाई, एसटी भाई के साथ अन्याय नहीं होगा, और जहां पर जैसी व्यवस्था है वैसी की जाएगी। जहां पर जो तकलीफ आ रही है उसको भी निश्चित तौर पर सरकार सुनेगी
और उसके समाधान की दिशा पे काम भी किया जाएगा। अभी इनकी चिंता का विषय यह है कि 6 महीना चुनाव जो आगे बढ़ गया है, ये मुद्दे को दूसरी ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जो नया डायलेमा आया है उसमें मैंने आपको बताया कि बार बार हर 3 महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा सूची अपडेट होती है, वहां पर जाते हैं, निर्वाचन आयोग जाता है, वहां पर जो जिसको मतदाता सूची में नाम जोड़ना रहता है, वहां बीएलए बैठे रहते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता, हमारे बड़े भाई, उनको जानकारी होगी, वो जाकर वहां सत्यापन करते हैं, तब जाके किसी का वोटर आईडी जनरेट होता है और उसके आधार पर ये सारी चीजों को किया जाता है। तो जब आप वास्तविकता को देखेंगे तो इनके दांत दिखाने के कुछ और हैं और चबाने के कुछ और हैं। लेकिन सवाल ये है पांडे जी कि जो बात कही जा रही है चौहान साहब की तरफ से कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, बंद का असर आज देखने को मिला दोनों जगहों पर, ऐसे में आपकी सरकार क्या इस पर दोबारा सोच सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में किसी के भी साथ अन्याय हो ऐसा कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं। अगर किसी भी समाज को, किसी भी समुदाय को किसी प्रकार की परेशानी है तो उस स्तर पर जाकर उसका हल किया जाएगा। वहां पर उनके जो मुखिया हैं उनके साथ बैठा जाएगा और उनसे जो वहां पर समाज में जो वहां पर संतुलन बना रहे, शांति की स्थिति बनी रहे, उसका पूर्ण प्रयास किया जाएगा और इसका एक हल निकाला जाएगा। अभी वर्तमान में जो न्यायालय का आदेश है उसके अनुपालन को करने की प्रक्रिया जारी की गई है। सरकार इस पे विचार करेगी और आगे इस पे क्या दिशा निर्देश तय करने हैं तो फिर कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों नहीं है पांडे साहब? कांग्रेस मुद्दा विहीन है आज की स्थिति में। कांग्रेस पार्टी के पास अभी पूर्व में इनके पूर्व आबकारी मंत्री के यहाँ छापा पड़ा। जिस सीबीआई, जिस ईडी पर ये भरोसा नहीं बोलते हैं बाकी विषयों पर कि उनसे जांच कराओ, जब इनके यहाँ वो सीबीआई और ईडी आ जाती है तो ये बोलते दुरुपयोग हो रहा है। नामजद एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर सट्टा ऐप घोटाले में नामजद एफआईआर है, भाई आप देखेंगे इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की चीजें हैं। मुद्दा विहीन पार्टी के पास अभी कोई वर्तमान में मुद्दा नहीं है, तो किसी भी तौर पे जो इनका ऊपर से टूल किट आता है कि कैसे ना कैसे करके प्रदेश की फिजा और प्रदेश की शांति को बिगाड़ने का प्रयास करना है, ताकि छत्तीसगढ़ जो हमारा शांति का टापू है उसमें एक अशांति का वातावरण निर्मित हो। तो उस उद्देश्य को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता के पार्टी कार्यकर्ता कभी भी पूर्ण होने नहीं देंगे। ठीक है, अनिल सिंह जी बताइए, केवल और केवल राजनीति के लिए इस मुद्दे को आप लोग हवा दे रहे हैं और इन प्रदर्शनों के पीछे हाथ आप लोगों का भी है? देखिए चंदन जी, बहुत मुझे बड़ा तकलीफ है इस बात की कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर कह रही है अपने निर्देशों में, अपने आदेश में स्पष्ट तौर पे कि ट्रिपल टेस्टिंग होनी चाहिए, तो ट्रिपल टेस्टिंग ये किए बिना असंतुलन करके आरक्षण की प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं, लोगों का हक मार रहे हैं, तो उस पर सवाल क्या विपक्ष नहीं उठाएगा? और क्या कलेक्टर एसपी का कार्यालय जलेगा, पुलिस कस्टडी में मौतें होंगी, हमारी माताओं बहनों का बलात्कार होगा और पुलिस बलात्कारियों के साथ खड़ी होगी, एफआईआर तक नहीं होगा? इतने मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ में, धान से लेके किसान से लेके युवाओं से लेके लगातार आप देख लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक मांगने पर छात्रों को जेल भेजने की धमकी, लगातार पुलिस कभी तहसीलदार एसडीएम को मार रही है, कभी पब्लिक एसडीएम तहसीलदार को मार रहे हैं, कभी गृह मंत्री के जिले में खनिज विभाग पर हमला हो रहा है, कभी लगातार रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की बात राजस्व मंत्री के बंगले से में चल रही है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, तहसील संघ का पदाधिकारी कह रहा है। आप बताइए, क्वांटिफाइबल डाटा की बात करते हैं, क्वांटिफाइबल डाटा विधानसभा में क्यों नहीं मांगा भाजपा ने? और नहीं मांगा तो क्वांटिफाइबल डाटा कांग्रेस की तिजोरी में नहीं है साहब, वो तो अब आप सरकार में बैठे देख लीजिए। उस समय आप विधानसभा में निःशर्त समर्थन करते हैं, बाद में आप राज्यपाल के माध्यम से 75% आरक्षण को साजिश करके रोकने की कोशिश करते हैं। महामहिम अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर उसको रोकते हैं और उसको राजनीतिक अखाड़ा राजभवन को बनाने का प्रयास होता है। क्या ये छत्तीसगढ़ की जनता नहीं जानती है? आज आप दूसरे मुद्दे पे बहस चल रही है और क्वांटिफाइबल डाटा का मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। विधानसभा में क्यों नहीं मांगा आपके विधायकों ने? विधानसभा की गरिमा का भी उल्लंघन कर रहे हैं आप। दूसरी बात देखिए, ये जो आरक्षण की प्रक्रिया है इसमें स्पष्ट तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों अनुदेशों के विपरीत ट्रिपल टेस्टिंग हुई। 10 से 12 दिन के अंदर कई जगह और कई जगह 5 से 7 दिन में ट्रिपल टेस्टिंग हो गई, जो कि असंभव कार्य है। ये कहीं नहीं गए, इन्होंने अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर दिया, अपने नेताओं को मैनेज करने के लिए कर दिया। इससे वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। कभी ये धार्मिक संघर्ष, कभी जाति संघर्ष पैदा करके सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं। आप देख लीजिए, चुनाव में भैंस और मुजरे की बात इनका सबसे बड़ा नेता करता है।
भ्रष्टाचार के मामले में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है जिस पर आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए हो, मैंने नहीं, आपने नहीं, उसको भाजपा ज्वाइन करने के बाद कोई जांच हुई हो बंद कर दी जाती है। क्लोजिंग कमेंट्स ले लेता हूं। जो पांडे भाजपा साहब क्लोजिंग सत्ता में है, कमेंट्स। पांडे साहब क्लोजिंग कमेंट्स। केवल ये सब कुछ इसलिए क्योंकि देखिए, चुनाव है और जो आरोप लगा रहे हैं चौहान साहब की वर्गीकरण करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं आप लोग। देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के समस्त लोगों को, हिंदुस्तान के सभी भाइयों को, बहनों को जोड़ने का प्रयास करती है। और ये जो पालन आया है, जो नियम आया है, उसके तहत जो भी नाराजगी है उसको हम मिल बैठ के वहां के लोगों से, वहां के सामाजिक लोगों से मिलकर उसको सुलझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और ये जो बिल का फायदा है, जो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अन्य क्षेत्रों में 50% तक का रिजर्वेशन ओबीसी समाज के हमारे भाइयों को जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से मिल रहा है, और बाकी क्षेत्रों में भी उनकी क्या भूमिका रहेगी इसको उनके सामने स्पष्ट किया जाएगा वहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा और सभी के द्वारा। आज आप सरगुजा और बस्तर में आप जब देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से विपक्ष को वहां पर उनकी जो सीटें कम हो गई, निपट गई, उसको कहीं ना कहीं तो बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि इसके पीछे बीजेपी की राजनीति है जिसके जरिए वो चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।